परमेश्वर यीशु, आज के वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। ये 2023 की पहली प्रार्थना है प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ 2023 में ऐसे ही बनी रहे जैसे 2022 में थी प्रभु। हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। जो तू चाहता है वही हमारे जीवन में होने दे प्रभु। परमेश्वर, इस वचन से हमें गाइड कर, हमें मदद करके हमें कौन से कदम उठाने हैं, हमें क्या करना है, तू हमें बता प्रभु। परमेश्वर हमें बता प्रभु कि हमें प्रतिज्ञा के देश में कैसे पहुंचना है प्रभु। परमेश्वर, ये वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो हमारे जीवन में ही नहीं जाए, जो हमारे हृदय में ही नहीं जाए, पर हमारे जीवन को भी बदले। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, हमसे वचन को सुनने वाले लोग नहीं, पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, आज का वचन लोगों को प्रोत्साहित करे अपने प्रतिज्ञा के देश को लेने के लिए प्रोत्साहित करे, और वो उन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। नए साल के वचन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं सबको विश करना चाहती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। हम शुरू करने वाले, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वचन को लेकर, और हमारा थोड़ा सा वचन आगे बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, और मैं चाहती हूँ कि ये पॉइंट हम हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से देखें। ओके, तो हमारा जो वचन है आज यहोशू 5वें अध्याय से शुरू हो रहा है। 13 से 15 हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम यहोशू 6 मतलब जोशुआ 6वां अध्याय 1 से 16 हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जोशुआ 5:13 to 15 एंड देन 1 to 16। हम पढ़ने से पहले बहुत सारे लोग ये स्टोरी नहीं जानते, इसलिए मैं आपको पहले शॉर्ट में ये स्टोरी बताने वाली हूँ और फिर हम ये वचन को पढ़ेंगे। देखो, अब हुआ क्या है कि यहोशू, मूसा जो था इजरायली लोगों को लेकर आया था, इजरायली लोगों को एक लेवल तक लेकर आया था, और अब परमेश्वर ने मूसा को निकाल दिया है। अब वो मर गया है मूसा, और अब जिम्मेदारी आ गई है यहोशू के ऊपर। यहोशू मतलब जोशुआ, वो एक यंग लीडर है, जवान अगवा है, और अब वो 20 लाख इजरायली लोगों को प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है। ओके, अब उसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं है जितना मूसा के पास था, पर फिर भी वो जानता था परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए उसने आगे कदम बढ़ाए। ओके, अब यहोशू कहाँ पे आ गया पता है? इजरायली लोग यहाँ पे थे, यहाँ पर प्रतिज्ञा का देश है, और यहोशू अब यहाँ पर है। एक नेक्स्ट स्टॉप और आप प्रतिज्ञा के देश में जाने वाले हो। अब प्रतिज्ञा के देश में वहां पर जाने से पहले, एक दिन पहले वहां पर एक स्वर्गदूत आता है और यहोशू से कहता है कि यहोशू, मैं तुम्हें जो बताऊंगा वैसे तुम करो, और जब मैंने जो बताया वैसे तुम करोगे तो तुम प्रतिज्ञा के देश में पहुंचोगे। ओके, वो स्वर्गदूत कौन था? वो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से था, और मेरा मानना है कि वो परमेश्वर खुद होगा, वो शायद से खुद यीशु होगा। अब जब परमेश्वर ने, अब होता क्या है कि यहोशू को क्लियर डायरेक्शंस वो स्वर्गदूत आकर देता है, और यहोशू से कहता है कि देखो यहोशू, अब तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में जाना है, और मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें रास्ता बताने वाला हूँ कि तुम्हें कैसे वहां पर पहुंचना है। और वो स्वर्गदूत बोलता है कि देखो तुम्हें क्या करना है। जब तुम प्रतिज्ञा के देश में जाओगे, अब प्रतिज्ञा का देश कौन सा है? कनान देश। और अब वो लोग यरीको के उधर खड़े हैं। यरीको ये पहला शहर है जो प्रतिज्ञा के देश में है। वो लोग प्रतिज्ञा के देश में खड़े हैं। अब सिर्फ उनको अब लड़ाई करके वो प्रतिज्ञा का देश हासिल करना है। तो अब वो लोग प्रतिज्ञा के देश से दूर नहीं है। सब लोग इधर देखो, समझ में आ रहा है? प्रतिज्ञा के देश से दूर नहीं है, प्रतिज्ञा के देश में है, और वहां पर स्वर्गदूत आके उनसे बात कर रहा है और उनको बता रहा है कि तुम इस देश को कैसे ले सकते हो। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि यहोशू को स्वर्गदूत आके बताना है कि देखो तुम्हारे सामने यरीको की जो अब तुम जब जाओगे उस देश में, जब यरीको के नगर में तुम जाओगे, इस शहर में, तो तुम्हें जाते ही उस शहर पर अटैक नहीं करना है। तो तुम्हें क्या करना है? ये परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है वहां पर, और ध्यान से मेरी बात सुनो,
पहले दिन यरीको के नगर में उन्होंने बड़ी दीवार बनाई है। वो दीवार इसलिए बनाई है ताकि बाकी के बाहर के लोग अंदर नहीं आ सके। अब परमेश्वर जानता है कि भाई ये दीवार इतनी बड़ी है कि ये लोग इस दीवार को गिरा नहीं पाएंगे, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें जो बोलता हूं वैसे तुम करो तो वो दीवार गिरेगी। परमेश्वर ने उन्हें क्लियर एक योजना दी, एक प्लान दिया कि तुम्हें वो दीवार कैसे गिरानी है। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम यरीको नगर में जाओगे तुम्हें वो दीवार दिखेगी, पर तुम्हें उस दीवार पर हमला नहीं करना है। पहले दिन तुम्हें क्या करना है, शहर का पूरा चक्कर लगाना है। ओके, शहर का पूरा चक्कर लगाना है। और वो चक्कर कैसे लगाना है, पहले होंगे सैनिक, उसके बाद होंगे याजक तुरी को फूकेंगे, उसके बाद परमेश्वर का संदूक जाएगा और फिर 20 लाख लोग उस शहर का चक्कर लगाएंगे। ऐसे तुम्हें 6 दिन करना है और तुम्हें आवाज नहीं करना है ना चिल्लाना है। 6 दिन तक तुम्हें आवाज नहीं करना है ना चिल्लाना है, शांति से सिर्फ चक्कर लगाने हैं, ठीक है। 7वें दिन तुम्हें 7 चक्कर उस शहर के लगाने हैं और 7वीं बार जब चक्कर लगाने के बाद जब मैं तुम्हें कहूंगा तब तुम्हें चिल्लाना है और दीवार अपने आप नीचे आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने सरल प्लान बताया था कि तुम्हें दीवार हैमर लेके हथौड़ा लेके तोड़ने नहीं जाना है, भाई तोड़ो, वो नहीं बोला है उसने। परमेश्वर ने बोला है एक दिन पहले जाके अटैक मत करो, पहले एक दिन जाके एक चक्कर लगाओ। ऐसे 6 दिन आपको चक्कर लगाना है। मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उसके पीछे कुछ मकसद है। 7वीं बार आपको 7वें दिन पर 7 चक्कर लगाने और 7 चक्कर होने के बाद जब मैं बताऊंगा तुम्हें चिल्लाना है और फिर वो दीवार अपने आप नीचे आ जाएगी। हालेलुया, आमेन। कितना जबरदस्त प्लान है परमेश्वर का। अब यहोशू क्या करता है, यहोशू को पता है कि भाई अब यहाँ पर जाकर ये करना बहुत कठिन है, परमेश्वर की हमें ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो ये है स्टोरी। पर यहोशू क्या करता है, परमेश्वर की मदद लेकर वो जो परमेश्वर ने बोला है वैसे करता है। और 7वें दिन 7वीं चक्कर लगाने के बाद परमेश्वर जब उन्हें बोलता है कि अब चिल्लाओ, तो वो चिल्लाते हैं और वो जमीन नीचे आती है। हालेलुया, आमेन। सबको समझ में आ गई ये स्टोरी। अब हम वचन को पढ़ेंगे। मैं वचन जानबूझ के पढ़ना चाहती हूँ ताकि आपके अंदर वो वचन जा सके जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आइए हम सब पढ़ेंगे अब 5वां अध्याय, यहोशू 5वां अध्याय 13 से 15। जब यहोशू ने यरीहो के निकट था तब उसने ऊपर आंख उठाई और उसने अपने सामने एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के हाथ में तलवार थी। यहोशू उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम हमारे मित्र से कोई हो या हमारे शत्रु में से? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं शत्रु नहीं हूँ, मैं यहोवा की सेना का एक सेनापति हूँ। मैं अभी अभी तुम्हारे पास आया हूँ। तब यहोशू ने अपने सिर भूमि तक झुकाया। यह उसने सम्मान प्रकट करने के लिए किया। उसने पूछा, क्या मेरे स्वामी, क्या मुझ दास के लिए कोई आदेश है? यहोवा की सेना के सेनापति ने उत्तर दिया, अपने जूते उतारो, जिस स्थान पर तुम खड़े हो वो स्थान पवित्र है। इसलिए यहोशू ने उसकी आज्ञा मानी। अब 6वां अध्याय 1 से 16 हम पढ़ने वाले। जोशुआ 6 1 to 16। यहोशू 6 1 से 16। यरोई नगर के द्वार बंद थे। उस नगर के लोग भयभीत थे क्योंकि इज़राइल के लोग निकट थे। कोई नगर में नहीं जा रहा था और कोई नगर से बाहर नहीं आ रहा था। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, देखो मैंने यरोई नगर को तुम्हारे अधिकार में दे दिया है। इसका राजा और इसके सारे सैनिक तुम्हारे अधीन हैं। हर एक दिन अपनी सेना के साथ नगर के चारों ओर अपना बल प्रदर्शन करो। बल प्रदर्शन मतलब चक्कर। यह 6 दिन तक करो। बकरे के सींगों की बनी तुरही को लेकर 7 याजकों को चलने दो। याजकों से कहो कि वे पवित्र संदूक के सामने चले। 7वें दिन नगर के चारों ओर 7 फेरे करो। याजकों से कहो कि वे चलते समय तुरही बजाएंगे। याजक तुरही से प्रचंड ध्वनि करेंगे। जब तुम वह ध्वनि सुनो तब तुम सब लोग से गर्जन आरंभ करने को कहो। जब तुम ऐसा करोगे तो नगर की दीवार गिर जाएंगी। तब तुम्हारे लोग सीधे नगर में जाएंगे। हालेलुया,
यरोई पर कब्जा। इस प्रकार नून के पवित्र यहोशू ने याजकों को इकट्ठा किया। यहोशू ने उनसे कहा, यहोवा के पवित्र संदूक को ले चलो और 7 याजकों की तुरही ले चलने को कहो। उन याजकों को संदूक के सामने चलना चाहिए। तब यहोशू ने लोगों को आदेश दिया, जाओ और नगर के चारों ओर बल परिक्रमा करो। अस्त्र शस्त्र वाले सैनिक यहोवा के पवित्र संदूक के आगे चले। जब यहोशू ने लोगों से बोलना पूरा किया तो यहोवा के सामने 7 याजकों ने चलना आरंभ किया। वे 7 तुरही लिए हुए थे। चलते समय वह तुरही बजा रहे थे। यहोवा के संदूक को लेकर चलने वाले याजक उन्हें पीछे चल रहे थे। अस्त्र शस्त्र धारी सैनिक याजकों के आगे चल रहे थे। पवित्र संदूक के पीछे चलने वाले लोग तुरही बजा रहे थे तथा कदम मिला रहे थे। किंतु यहोशू ने लोगों से कहा था कि युद्ध की ललकार ना दो। उसने कहा, ललकारो नहीं, उस दिन तक तुम कोई ललकार न दो जिस दिन तक मैं न कहूँ। मेरे कहने के समय तुम ललकार सकते हो। इसलिए यहोशू ने याजकों को यहोवा के पुत्र संदूक को नगर के चारों ओर ले जाने का आदेश दिया। तब वे अपने डेरे में लौट गए और रात भर वही ठहरे। दूसरे दिन सवेरे यहोशू उठा। याजक फिर यहोवा के पवित्र संदूक को लेकर चला और 7 याजक 7 तुरही लेकर चले। वे यहोवा के पवित्र संदूक के सामने तुरही बजाते हुए कदम से कदम मिला रहे थे। उनके सामने अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक चल रहे थे। यहोवा के संदूक के पीछे चलने वाले सैनिक याजक तुरही बजाते हुए कदम मिला रहे थे। इसलिए दूसरे दिन उन सब के ने एक बार नगर के चारों ओर चक्कर लगाए और तब वे अपने डेरे में लौट गए। उन्होंने लगातार 6 दिन तक यह किया। 7वें दिन वे भोर में उठे और उन्होंने नगर के चारों ओर 7 चक्कर लगाए। उन्होंने उस प्रकार नगर का चक्कर लगाया जिस तरह वे उसके पहले लगा चुके थे। किंतु उस दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए। 7वीं बार जब उन्होंने नगर का चक्कर लगाया तो याजकों ने अपनी तुरही बजाई। उस समय यहोशू ने आदेश दिया, अब निनाद करो, यहोवा ने ये नगर तुम्हें दिया है। हालेलुया, आमेन। और मैं आपको भविष्यवाणी दे रही हूँ कि ये साल 2023 आप आपके प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने वाले हो। चाहे कितना भी कुछ असंभव आपको लग रहा हो या चाहे कितना भी कठिन लग रहा हो, पर मैं आपको बोल रही हूँ ये साल आपका है। आमेन। ओके, पहला पॉइंट। ओके, अब स्टोरी तो आपको समझ में आ गई है। अब हम इसमें से हमें क्या सीखना है वो हम जल्दी से सीखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है कि भले ही यात्रा असंभव या अप्रत्याशित लगे, परमेश्वर के पीछे चलते रहे। भले ही यात्रा असंभव या अप्रत्याशित लगे, परमेश्वर के पीछे चलते रहे। फॉलो गॉड इवन इफ द जर्नी सीम्स इम्पॉसिबल और अनएक्सपेक्टेड। देखो, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारे तकलीफें आती है और हमें ऐसा लगता है कि अरे अब हमें छोड़ देना चाहिए, पर नहीं, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें तभी भी हमारी यात्रा कायम करनी चाहिए। देखो, यरीको की जो दीवार थी, अब देखो यहोशू इतने सारे 20 लाख लोगों को लेकर आया था। अब इसने यहाँ से मिस्र देश से उनको यहाँ तक लेकर आया था और यहोशू मूसा के साथ भी था। अब यहोशू जब आता है वो देखता है, बाप रे, इतनी बड़ी दीवार है, मैं इस दीवार को कैसे पार करने वाला हूँ। ओके, ये दीवार को पार करना असंभव है। क्यों? क्योंकि यरीको की दीवार 11 फीट लंबी थी। 11 फीट लंबी मतलब वो आप घड़ी देख रहे हो, वो घड़ी का ऊपर का जो हिस्सा है वहां 11 फीट आता है। 11 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी थी। 14 फीट मतलब यहाँ से वो फ्रिज तक 14 फीट लंबी चौड़ी दीवार थी। अब सोचो, जब यहोशू के सामने इतनी बड़ी दीवार है और वो एक जवान लीडर है, नया जवान अगुवा है, उसे पता नहीं अब ये कैसे करना है, पर परमेश्वर ने उसे एक प्लान दिया है। पर देखो, यहोशू के सामने एक ऐसी दीवार थी जो इतनी बड़ी थी, उसको तोड़ना नामुमकिन था, असंभव था। पर फिर भी यहोशू ने हार नहीं मानी। यहोशू ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और आशा के साथ परमेश्वर का अनुसरण किया। अनुसरण मतलब परमेश्वर ने जो बोला है वो किया।
उसने हार नहीं मानी, उसने ये नहीं बोला अरे यरीको की दीवार इतनी बड़ी है, मैं तोड़ नहीं सकता, हम लोग तोड़ भी नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, अब मैं पीछे जाता हूँ वापस मिस्र देश में। नहीं 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 नहीं, उसने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ता गया और उसे जो परमेश्वर ने कहा उसने किया। हमारे जीवन में भी कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कई बार हमारे सामने समस्या आती है और कई बार वो समस्या इतनी बड़ी होती है, कई बार अनपेक्षित समस्या आते हैं, कई बार अनपेक्षित मतलब जो हमने सोचे नहीं है, वो अचानक से हमें फोन कॉल आता है अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक से हमें समझ में आता है अरे कि कोई गुजर गया, अचानक से हमें समझ में आता है कि अरे कुछ हो गया, बुरी खबर आती है और हमें तब पता नहीं होता है कि हम आगे कैसे बढ़े। पर इस वक्त भी परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि परमेश्वर ऐसे जब आप अनपेक्षित समस्या का सामना करते हो या असंभव समस्या का सामना करते हो, उस वक्त भी आपको पीछे नहीं हटना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे यहां तक लाया, मुझे आगे भी लेकर जाएगा। यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है वो उसे पूरा करेगा और परमेश्वर ने हमारे लिए परमेश्वर लड़ेगा। आप जब समस्या के सामने आपके सामने जब ऐसी समस्या आती है कि असंभव है, आपको लगता है मैं कर ही नहीं सकती, मैं कर ही नहीं सकता, इसमें से मैं बाहर ही कभी नहीं आ सकती, आपको कैसे उत्तर देना है यहोशू की तरह? आपको कैसे रहना है? नहीं, परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया, मुझे आगे भी लेकर जाएगा और परमेश्वर मेरे लिए मार्ग बनाएगा, परमेश्वर मेरे आगे जाकर लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना नहीं छोड़ना है। जब हम कोई चीज को असंभव होते हुए देखते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें आती है जो असंभव है, जो हमारे विचारों से पढ़कर है और हमें लगता है कि नहीं, अब मैं हार मानूंगी, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मैं आपको बोलूं तब आपको आपके सोच का सहारा नहीं लेना है, तब आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। आपके जीवन में बहुत सारी बार ऐसी चीजें होंगी जो असंभव होंगी और अनपेक्षित होंगी, पर आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आपको आगे जाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में योजना रखी है वो योजना को पूरे करते जाना है, भले ही कितने अटैक्स आए, कितने प्रॉब्लम्स आए, पर आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि मैं आपको बोलूं, आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हो वो आगे रहेंगी भी नहीं अगर आप क्विट नहीं करोगे तो। इफ यू डोंट क्विट यू विल एंटर इनटू योर प्रॉमिस्ड लैंड। अगर आप असंभव को देखकर डर नहीं गए, आप अगर अनपेक्षित को देखकर डर नहीं गए, तो मैं आपको बोलूं, अगर आप चलते रहोगे विश्वास करते हुए कि परमेश्वर मुझे पार लगाएगा, मैं आपको बोल रही हूं आप आपके प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने वाले हो। अपने सोच का सहारा मत लो, परमेश्वर के सोच का सहारा लो। परमेश्वर की सोच आपसे बड़ी है। नीति वचन प्रोवर्ब्स 3:5-6, नीति वचन 3:5-6, प्रोवर्ब्स 3:5-6। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your path. अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख, उसको तू सब कामों में याद रख, वही तेरे सब राहों को सीधा करेगा। कई बार हमारे जीवन में जब हमें चाहिए वैसा नहीं होता है ना, तो हम हार मान जाते हैं। पर यहाँ से हमें क्या सीखना है? हमें हार नहीं मानना है, अपने समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें आगे बढ़ते रहना है और परमेश्वर ने दिए हुए प्लान के अनुसार चलते रहना है और हमें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना है। समझ में आया? तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि भले ही कितना यरीको की दीवार को तोड़ना असंभव था, 11 फीट और 14 फीट चौड़ाई असंभव, पर उसने हार नहीं मानी। उन्होंने जो बोला था परमेश्वर ने, उन्होंने किया और जब परमेश्वर के अनुसार उन्होंने किया, उन्हें जीत मिली। हालेलुया। सो भले ही यात्रा असंभव या अप्रत्याशित लगे, परमेश्वर के पीछे चलते रहे। फॉलो गॉड इवन इफ द जर्नी सीम्स इम्पॉसिबल और अनएक्सपेक्टेड। समझ में आया? दूसरा पॉइंट जो हमें सीखना है वो ये है कि हमें परमेश्वर का आवाज सुनना जरूरी है।
हमें परमेश्वर का आवाज सुनना जरूरी है। वी नीड टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, वी नीड टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। सबसे महत्वपूर्ण बात इस कहानी में यह है कि परमेश्वर ने यहोशू से बात की और यहोशू ने परमेश्वर का आवाज सुना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि परमेश्वर ने यहोशू से बात की और यहोशू ने सुना। आपको पता है, अगर क्योंकि यहोशू ने परमेश्वर की बात सुनी, क्योंकि यहोशू ने परमेश्वर के बात सुनने के लिए, परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए समय निकाला, वो परमेश्वर का आवाज सुन पाया और उसे आगे क्या करना है वो भी उसे पता चला। क्योंकि यहोशू ने परमेश्वर की बात सुनने और उसके मार्गदर्शन लेने के लिए समय लिया। उसने यहोवा से स्पष्ट रूप से सुना कि क्या कदम उठाना है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी, अगर आपके जीवन में आपको चाहिए कि आपको पोर्टुगल पासपोर्ट चाहिए या आपका ये वीजा आने के लिए चाहिए या आपको किसी देश में जाना है, परमेश्वर ने आपको बोला है उस देश में आपको जाना है, या आपकी शादी होने वाली है या आपको बच्चा होने के लिए, ये प्रतिज्ञा के देश है आपके, और आप बोल रहे कि परमेश्वर मेरी शादी कैसे होगी या मेरा बच्चा मुझे कब मिलेगा, तो आपको परमेश्वर से सुनना जरूरी है। आप बिना परमेश्वर से सुने आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पता है, यहोशू को पूरा ब्लूप्रिंट प्लान मिला था कि उसको क्या करना है, कि पहले दिन 1 चक्कर लगाओ, 6 दिन 1 चक्कर लगाओ और 7वें दिन 7 चक्कर और बाद में गिरेगी। ये पूरा प्लान पर यहोशू को कब मिला? जब उसने समय निकाला परमेश्वर से सुनने के लिए कि भाई परमेश्वर, ये तो दीवार हमसे तो टूटने वाली है नहीं, तू बता कैसे तोड़ेगा। परमेश्वर ने बोला, भाई तूने मेरे लिए समय निकाला, अब मैं तुझे प्लान देता हूँ क्या करना है। परमेश्वर आपको अगर शादी करनी है तो कौन सा लड़का मेरे लिए सही है, कौन सी लड़की मेरे लिए सही है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है जानने के लिए। तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा कि यस ये लड़का, यस ये लड़की। और फिर आपको परमेश्वर एक एक स्टेप बताएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है ताकि आप वहां तक पहुंच सको, आपकी शादी उस व्यक्ति से हो सके। हालेलुया। आपको जॉब में इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, आपको क्या करना है? कौन से जॉब में 5-6 जॉब के इंटरव्यू कॉल्स आए, कौन से जॉब के इंटरव्यू के लिए परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि भाई ये जॉब तेरा है, तुझे ये जॉब पे जाना है। कैसे समझेगा? जब तुम वो समय निकालोगे परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, तब तुम्हें परमेश्वर बताएगा कि भाई तुम्हें ये जॉब के लिए जाना है। मेरे जीवन में एक दिन मैं बहुत रो रही थी और मैंने जॉब छोड़ दिया था क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू जॉब छोड़ दे, और मेरे पास जॉब नहीं था, 1 महीना हो चुका था और मैं काफ़ी रो रही थी और मैं अपने सोफा पर बैठी थी और मैं रो रही थी, परमेश्वर कुछ तो कर, मुझे एक जॉब दे। और उस वक्त मुझे याद है शाम का समय था और परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक काम कर, उठ और तेरा जीमेल चेक कर। तो मैंने बोला परमेश्वर अभी ये समय 7 बज रहे हैं और 7 बजे कौन सा HR मुझे मेल डालने वाला है इंटरव्यू कॉल के लिए, कौन सा HR मुझे डालेगा, सब लोग खा पी के सब चले जाते हैं 7 बजे, तो पर परमेश्वर ने मैंने कहा तू सिर्फ जीमेल चेक कर। और सच में मैंने बोला परमेश्वर तू बोल रहा है इसलिए मैं जीमेल चेक कर रही हूँ। मैं गई, मैंने जीमेल चेक किया, वहाँ पर मुझे एक इंटरव्यू कॉल आया था और वॉक इन इंटरव्यू का मेल आया था, और वो वॉक इन इंटरव्यू का मेल था NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, जहाँ पे जो मेरा ड्रीम जॉब था, जो मेरा प्रतिज्ञा का देश था। परमेश्वर ने मुझे बोला तुझे ये इंटरव्यू पे जाना है, और मैं एकदम शॉक हो गई कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है ये मेल चेक कर, और सच में मेल आया है और सच में परमेश्वर मुझे बोल रहा है, और परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि तुझे जाना है, और अगर तू गई तो वो जॉब तुझे मिलेगा, अगर तू नहीं गई तो वो जॉब तुझे नहीं मिलेगा।
तो मेरे जाने पे सब कुछ निर्भर था, मेरे करने पे कुछ निर्भर था। और वो कब हुआ, जब मैंने समय निकाला और मैं गई, मैंने इंटरव्यू दिया, 3 राउंड्स हुए। मैं इतनी, मुझे लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे बहुत सारे लोग थे इंटरव्यू देने के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ। मुझे लगा फर्स्ट राउंड तो फ्लुक में क्लियर हो जाऊंगी। सेकेंड राउंड में मैं जब गई तो मेरे साथ, मैं ऐसे कंपनी से थी जो बहुत छोटी कंपनी थी और जिस कंपनी का नाम भी कोई जानता नहीं था, और मेरे आजू बाजू के लोग TCS, विप्रो, बड़े बड़े डेटामेटिक्स, बड़े बड़े कंपनी के लोग वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आए थे। और मैंने बोला भाई मैं ये लोग के सामने तो टिक नहीं पाऊंगी, पर परमेश्वर ने बोला तुझे इंटरव्यू देना है, जा सेकंड राउंड के लिए। मैंने पता नहीं इंटरव्यू में मैंने क्या बोल दिया, मुझे नहीं पता, तो मैंने दिया इंटरव्यू। और आपको पता है, मुझे उसने बोला ओके यू कैन गो नाउ, मुझे ऐसा बोला यू कैन गो नाउ। मुझे लगा मैं फेल हो गई होंगी शायद से, और मैं जैसे उठ के गई, उसने मुझे वापस से देखा और उसने मुझे बोला बाहर जाके रुक। और मैं रुकी, वो लड़की आई मुझे बताने के लिए कि कौन पास हुआ कौन फेल, बाकी के लोग भी थे। और उसने बोला कि बाकी के लोगों को बोला आप निकल जाओ, शमा यू कम फॉर द थर्ड राउंड। एंड मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक छोटे कंपनी से थी, मेरा इतना ही, ये जो रूम था वो मेरी कंपनी थी, एक रूम मेरी कंपनी थी। मैंने एक्सपीरियंस के लिए जो छोटा मोटा जो मुझे मिल रहा था मैंने ज्वाइन कर लिया था, और मैं छोटे कंपनी से थी, मुझे बड़े कंपनी में कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। पर परमेश्वर हमें कुछ बड़ा देने वाला होता है। मैं परमेश्वर हमारे विचारों से बाहर देता है। और सेकंड राउंड होने के बाद मैं पानी पी रही थी, क्योंकि मुझे एकदम, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। परमेश्वर ने मुझे बोला था कि अगर तू गई तो तुझे मिलेगा। मुझे इतना टेंशन था, मैं पानी पी रही थी, और पानी के जब मैं पानी पी रही थी मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी क्षमा, और मैंने पीछे मुड़ के देखा, और उस टाइम के बीच में परमेश्वर ने मुझे कहा पानी पीते वक्त, टुडे यू विल गो फ्रॉम हियर बाय वेयरिंग अ क्राउन, आज तू यहाँ से मुकुट पहने हुए जाएगी। और मैंने बोला भाई ये क्या परमेश्वर बोल रहा है, पर मुझे पता है कि ये असंभव है। मैं सेकंड राउंड भी क्लियर कर रही हूँ, मुझे मेरे सामने इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इतने सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं, मैं कैसे सिलेक्ट होंगी। परमेश्वर ने बोला तू ही है, तुझे जाना है सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड मेरी सिलेक्ट हो गई, और जब थर्ड राउंड के लिए मैंने पानी पी लिया, परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज तू यहाँ से मुकुट पहन कर जाएगी। मुझे यकीन था कि मैं यहाँ से जॉब मुझे मिलकर मैं जाऊंगी। और एक लड़का था, उसने मुझे पीछे से बुलाया क्षमा करके, काफी ऊंचा लड़का था, काफी फेयर था, और वो मुझे बोल रहा है क्षमा। और इतने सारे लोग थे, मैंने हाथ ऊपर किया और मैंने बोला यस क्षमा। उसने बोला कम फॉर द थर्ड राउंड। मैं तीसरे राउंड के लिए गई, वहां पर उसने मुझसे 2-3 सवाल पूछे, उसने डन किया मेरा जॉब, और मुझे वो जॉब मिल गया। मैं आपको बोल रही हूँ, एक रूम में बैठने वाली लड़की अचानक से CMMI 5 लेवल के कंपनी में ज्वाइन करती है, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। NSE CMMI 5 लेवल की कंपनी है। और आज मैं जब एक्चुअली एंटर किया NSE में, तो मैंने देखा कि ये इतनी रूम, हमारा एक छोटा मोटा कैबिन था जहाँ पर हमारे डिस्कशंस चलते थे। हालेलुया। मैं आपको बोलूँ, एक साधारण लड़की जिसको कोई नॉलेज नहीं है, एक छोटे से रूम में थी, उसको परमेश्वर ने वहां पर लेकर गया। क्यों? क्योंकि मैंने वो समय निकाला परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए। अगर मैंने सुना नहीं होता तो मैं वहां तक नहीं पहुंचती। हालेलुया। आज हमें एक सीख ये कहानी से लेनी है कि हमें समय निकालना है वचन पढ़ने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि जब हम समय निकालेंगे, परमेश्वर हमें क्लियर डायरेक्शंस देगा, क्लियर दिशा बताएगा कि तुझे कहाँ जाना है। अगर मैंने उस दिन प्रार्थना नहीं की होती, मैंने सुना नहीं होता, ना मैं NSE में जाती। हालेलुया। और आपको पता है, NSE में परमेश्वर ने मुझे 5 साल रखा। 5 साल मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टर के पोजीशन पे वहाँ पे काम किया, मुझे प्रमोशंस भी मिले, बहुत बड़े लेवल पे परमेश्वर मुझे लेकर गया। और बाद में परमेश्वर ने मुझे बोला अब तुझे जॉब छोड़ना है, अब तुझे तेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है। सो यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें ऐसी नहीं होती है। आपको परमेश्वर का सुनने के लिए समय निकालना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का सुनने के लिए समय निकालेंगे, जब आप प्रार्थना करने के लिए समय निकालेंगे, आप वचन पढ़ोगे, एक वचन आएगा, पर वो वचन आपके हृदय में लगेगा और परमेश्वर बोलेगा ये काम कर, और परमेश्वर आपको आगे का क्या करना है प्लान बताएगा। हालेलुया। तो सब लोग समय निकालोगे 2023 परमेश्वर में प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए,
करने के लिए आपको समय निकालना ही है। ओके, निकालोगे? आमेन। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपके प्रतिज्ञा के देश में जाने से। जब आप परमेश्वर का समय निकालोगे, परमेश्वर आपको ब्लूप्रिंट देगा, आपको क्या करना है बताएगा, परमेश्वर आराम से आपको लेकर जाएगा। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के काम उद्देश्यपूर्ण है, बेतरतीब नहीं। परमेश्वर के काम उद्देश्यपूर्ण है, बेतरतीब नहीं। गॉड इज पर्पसफुल एंड नॉट रैंडम। गॉड इज पर्पसफुल एंड नॉट रैंडम। देखो, बेतरतीब का अर्थ क्या है? बेतरतीब का अर्थ है बिना सोचे समझे किए हुए काम। ओके, परमेश्वर बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करता। वो सोच समझ कर हमें अपने मकसद को पूरा करने के लिए मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर के काम उद्देश्यपूर्ण होते हैं। उद्देश्यपूर्ण मतलब क्या? उसने जो आपके जीवन में उद्देश्य रखा है वो उसे पूरा करता है, पर उसको पूरा करने के लिए वो धीरे धीरे सोच समझकर आपको योजना देता है। हालेलुया। उद्देश्यपूर्ण काम आपके जीवन में करता है। एक चीज आपको जानने की जरूरत है कि देखो, परमेश्वर ने यहोशू और उसके सैनिक को जब परमेश्वर ने जब यहोशू को और उसके सैनिक को यरीको में जाने के लिए कहा, तो ये नहीं कहा परमेश्वर ने कि अरे जाते वक्त ही यरीको पे हमला कर दो। नहीं, पहले दिन परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम उस शहर में जाकर एक पहले ही दिन तुम्हें हमला नहीं करना है। तो उनको क्या योजना दी? परमेश्वर ने उनको सोच समझकर सावधान पूर्वक योजना दी कि तुम्हें कैसे यरीको की दीवार गिरानी है। ऐसे नहीं हुआ कि परमेश्वर बोला अब यरीको में गए, दीवार दिख रहे, चिल्लाओ। नहीं, सोच समझकर पहले दिन एक राउंड, 7वें दिन 7 राउंड, चिल्लाओ, दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर, अगर परमेश्वर इजरायली लोगों को उनके प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए इतना मदद कर सकता है और इतना उद्देश्यपूर्ण रह सकता है, तो ये समझो कि परमेश्वर आपके जीवन में भी उद्देश्यपूर्ण काम कर रहा है। हालेलुया। आपको लग रहा है कि अरे यार मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में यही नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में। मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर आपका जीवन परमेश्वर के लिए मायने रखता है। आप परमेश्वर के लिए मायने रखते हो। लेट मी टेल यू अगेन, आप परमेश्वर के लिए मायने रखते हो। आपका जीवन परमेश्वर के लिए मायने रखता है, और इसलिए परमेश्वर को पता है कि मुझे रंजना को 5 साल में कहाँ देखना है, शारन को 5 साल में कहाँ देखना है, शमा को 5 साल में कहाँ देखना है, कीर्ति को 5 साल में कहाँ देखना है। बाकी किनका नाम नहीं लिया, परमेश्वर आपको भी देखना चाहता है। ओके, दादी को कहाँ देखना है। आमेन। परमेश्वर जानता है कि भाई आपको, शमा को 5 साल में मुझे कहाँ देखना है, बाकी इन लोगों का नाम लिया है, उनको कहाँ देखना है। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी उस तरीके से काम कर रहा है कि मुझे अगर शमा को 5 साल में मुझे यहाँ पे देखना है, तो शमा के जीवन में भी कुछ काम करने जरूरी है, और वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप एक कदम करके वो काम कर रहा है। भले आपको कई बार क्या होता है कि आपको स्लो लग रहा है, कई बार आपको लग रहा है कि अरे मेरे टाइम टेबल पे काम नहीं हो रहा है, जैसे मुझे चाहिए कुछ फास्ट होने के लिए। परमेश्वर बोलेगा भाई अगर मैं घोड़ा चलाऊंगा ना तो बैठने के भी लायक नहीं रहोगे, तो अभी धीरे चलो, समझा, धीरे चलो, जो मैं बता रहा हूं वैसे करो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तुम्हारा जीवन तुम प्रतिज्ञा के देश में पहुंचोगे। ओके, यार कई बार लोगों को क्या लगता है पता है, इसके जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, उसके जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में हो रहा है, इसकी शादी होगी मेरी नहीं हुई, इसको बच्चा हुआ मुझे नहीं हुआ। भाई कंपैरिजन करना छोड़ दो। उसका लाइफ अलग तरीके से परमेश्वर ने सोचा है, तुम्हारे लाइफ में परमेश्वर ने अलग तरीके से सोचा है। तुम दोनों का, तुम्हारा और उसका लाइफ अलग अलग है। सूर्य का काम कुछ अलग है, चंद्र का काम कुछ अलग है। सूर्य और चंद्र को एक मत बनाओ, तारों का काम कुछ अलग है। जब रंजना के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में शायद से नहीं हो रहा होगा, पर वो क्या है, वो परमेश्वर का चक्र है जो परमेश्वर रंजना के जीवन में करना चाहता है, परमेश्वर की योजना है जो रंजना के जीवन में करना चाहता है। उसके लिए मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है।
समझ में आ रहा है? कई बार आपके जीवन में आप उतार चढ़ाव से जाओगे और आपको लगेगा कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और आपको ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है। पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, अगर इजरायली लोगों को परमेश्वर उनके प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाने के लिए एक योजना दे रहा है और उद्देश्य पूर्ण उस योजना को पूर्ण करने के लिए काम कर रहा है, तो वो आपको भी आपके प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए काम कर रहा है। हालेलुया, खुश हो जाओ, हंसो, वाह, ये ताली हो जाए। हंसो, मुझे हंसने के लिए भी तुमको बोलना पड़ता है क्या? हंसो ना, कि अच्छा बोलो तो भी मुंह ऐसे ही है, अच्छा बोलो तो भी मुंह ऐसे, और बुरा बोलो तो और भी मुंह ऐसे। समझ में आ रहा है? तो आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। और मैं आपको बोलूं, कई बार आपने देखा है कि आपको पता होगा, कई बार आपने लोगों ने सुना होगा कि अरे यार, मुझे परमेश्वर ने बोला कि एक घर लेना है और मैंने लोन लिया और अब मेरे पास पैसे नहीं है लोन का ये चुकाने के लिए, पर तभी कुछ हो जाता है और परमेश्वर आपको नया जॉब देता है ताकि आपको वो पैसा मिल सके, आप लोन दे सकते हो। ये क्या है? दिस इज गॉड ऑर्केस्ट्रेटिंग योर स्टेप्स। The steps of the righteous man is orchestrated by God. धर्मी व्यक्ति के कदम परमेश्वर चलाता है। हालेलुया। तो अभी कभी मत समझो। और मैं आपको बोलूं, अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ भी रहे हैं, दुख कष्ट आ भी रहे हैं, वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए है। और परमेश्वर कह रहा है रोमियो 8:28 में कि मैं उसमें भी तुम्हारे जीवन में भलाई उत्पन्न कर रहा हूँ। थोड़ा सा दुख आ गया, हाँ, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। आपका दुख भी उसके प्लान में है भाई। अब गुगली आ रही है, ओ माय गॉड, समझ में नहीं आ रहा बॉल किधर से स्टंप किधर से बॉल जा रहा है। आपका दुख भी परमेश्वर के प्लान में। और जिस दुख को आपको लग रहा है ना, जिस दुख में आप हो, वही दुख आपके लिए सीढ़ी बनने वाला है और उसी सीढ़ी पे चढ़ के आप कामयाबी हासिल करने वाले हो। हालेलुया। आपका दुख भी, आपकी तकलीफ भी परमेश्वर के प्लान में इंक्लूडेड है, क्योंकि आपको अगर दुख नहीं हुआ तो आप वो कदम नहीं उठाओगे। परमेश्वर कह रहा है कई बार तुम्हें उस दुख देने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम्हें दुख नहीं दिया तो शायद से तुम कदम वो उठाओगे नहीं। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूं, पर कई बार ऐसा होता है। कई बार हमको इतना कंफर्ट जोन में रहने की आदत है ना, हमारा घर। अरे परमेश्वर बोल रहा है बाहर निकलो तुम्हारे घर से। परमेश्वर तुम्हारे घर में इतने प्रॉब्लम्स देगा कि बाद में जाके तुम तुम्हारे हस्बैंड को बोलोगे भाई इधर से बाहर निकलो, मुझे अकेले रहना है, मुझे अलग रहना है। या एनीवेज, बाइबल में वो भी कहा गया है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ एक होते हैं नॉर्मली, तो कैसे रहते हैं, वो अलग रहते हैं, राइट? तो कई बार क्या होता है, तुम बाहर नहीं निकलते हो क्योंकि तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन हो गया है। बताए ईगल क्या करती है? ईगल अपने बच्चों को उठा के अपने उसके जो नेस्ट होता है ना, उसके बाहर उठा के डालती है। क्यों पता है? ताकि वो उड़ना सीखे, और वो नीचे जाके उनको वापस से उठाती है ताकि वो गिरे नहीं। कई बार आपको परमेश्वर बोल रहा है कुछ करने के लिए और आप कर नहीं रहे हो ना, तो परमेश्वर आप जहां पर हो उसके वहां पर आग लगा देगा ताकि आप बैठ ही नहीं पाओ वहां पर। इसीलिए आपके दुख, आपकी कठिनाई, आपकी परिस्थिति परमेश्वर के प्लान में है, ताकि वो दुख अगर नहीं आएगा, वो चीज आप अनुभव नहीं करोगे, तो आप यू विल नॉट टेक द स्टेप, आप स्टेप नहीं लोगे। हालेलुया। इनको पता था, परमेश्वर को पता था यरीको की दीवार ये लोग गिरा नहीं पाएंगे। इनको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश में जाना है, मेरी बात सुन के ही तुम प्रदेश में जाओगे। यरीको की दीवार तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम हाथ चला के ठोक के नहीं गिरने वाले। समझ में आ रहा है? तो कई बार आपके जीवन में कुछ हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, बुरे दिन आ रहे हैं, तकलीफ हो रही है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज परमेश्वर के वो सारी चीजें आपके परमेश्वर की योजना में है। समझ में आ रहा है? वो सारी चीजें योजना में है। ओके?
कई बार जब आपको परमेश्वर कुछ भी करने के लिए कहता है वो करो, उसमें आशीष है। हालेलुया, आमेन। और मैं आपको बोल रही हूँ, आप कितने भी दुख से अभी क्यों ना जा रहे हो, परमेश्वर उस दुख को, ये भविष्यवाणी है, उस दुख को परमेश्वर सीढ़ी बनाने वाला है। उस दुख को, आज जो दुख आपको लग रहा है ना, वही दुख आपके लिए सीढ़ी बनने वाले हो और आप कामयाबी हासिल करने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ योर पेन। और परमेश्वर हर चीज में आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करने वाला है। आमेन। ओके, चौथा पॉइंट, कई बार परिणाम तात्काल ना हो फिर भी आपको प्रभु की बाट जोते रहना है। कई बार परिणाम तात्काल ना हो फिर भी आपको प्रभु की बाट जोते रहना है। The outcome may not be instant, so keep waiting on the Lord. The outcome may not be instant, so keep waiting on the Lord. इजराइली लोगों को परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी थी कि यरीको नगर में जाकर ऊपर हमला करने की, जब वो पूरी तरह से तैयार थे। इजराइली लोगों को परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा था कि तुम जब यरीको नगर में जाओगे तो तुम्हें तुरंत हमला नहीं करना है यरीको नगर पर, जबकि इजराइली लोग पूरी तरह से तैयार थे हमला करने के लिए। पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको रोका। परमेश्वर ने बोला रुको। उन्हें 7 दिन तक रुकना पड़ा, उन्हें बल परिक्रमा करनी पड़ी, मतलब चक्कर लगाने पड़े, और फिर उन्हें आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए, फाइनल ग्रीन सिग्नल आने के लिए उनको वेट करना पड़ा, उनको रुकना पड़ा। वो गए पहले दिन, वहां पर फाइटिंग चालू नहीं की। पहले दिन गए, वहां पर परमेश्वर ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी कि उस यरीको नगर को जलाओ, नहीं, या लड़ाई करो, नहीं। पहले दिन जाकर एक चक्कर लगाओ, फिर 7 दिन तुम्हें रुकना है, उसके बाद 7 दिन तक चक्कर लगाने हैं। उसके बाद तुम्हें, जब तुम चिल्लाने का, जब मैं तुम्हें कहूंगा कि कब तुम्हें चिल्लाना है, तब तुम्हें वो करना है, तब यरीको की दीवार नीचे आएगी। तो यहाँ से हमें समझता क्या है? यहाँ से हमें ये समझता है कि कई बार आप जो चाहते हैं वो उस वक्त नहीं होगा, वो जल्दी नहीं होगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हालेलुया। आगे वो लोगों ने 7 चक्कर लगाने के बाद भी उनको परमेश्वर का आवाज, फाइनल ग्रीन सिग्नल आने के लिए वेट करना था कि भाई परमेश्वर बोल रहा है, ग्रीन सिग्नल अभी तक दिया नहीं है चिल्लाने के लिए, वो ग्रीन सिग्नल आएगा, मैं चिल्लाऊंगा और दीवार नीचे आ जाएगी। हालेलुया। यार कुछ सैनिक, आप सोच सकते हो ना, जब अगर वो लोग चल रहे होंगे, सोचो इमेजिन करो 20 लाख लोग चक्कर लगा रहे, कुछ ने बोला ये चक्कर लगा के हम लोग क्या दीवार गिराने वाले हैं क्या? कुछ सैनिकों ने सुना होगा, कुछ सैनिक बोला होगा, दूसरों ने बोला होगा कि अरे यार ये चक्कर लगा क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, हमको मिलिट्री पावर चाहिए, मिलिट्री बॉम्ब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब हम ये इसको उड़ाएंगे। हाँ, हम लोग भी कभी कभी ऐसा है ना, जब हमारा टाइम आता नहीं है तो हम भी कुछ भी बोलते हैं ना, है ना, हम लोग भी कुछ भी सोचते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम्हारा टाइम नहीं आया, तुमको क्या हो रहा है, तुम इम्पेशेंट हो रहे हो, बिकॉज योर टाइम हैज नॉट कम। तो तुम्हारा समय नहीं आया, तुम इम्पेशेंट हो रहे हो, तुम कुछ भी बड़बड़ाते रहते ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ, जस्ट बिकॉज तुम्हारा समय नहीं आया है, तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है। समझ में आ रहा है? तुम्हें परमेश्वर के अधीन ही रहना है, उसके प्लान में ही रहना है। अब कभी कभी क्या होता है ना, हमारा समय, हम इतने उतावले हो जाते हैं और हमारे टाइम टेबल पे जब वो काम नहीं होते हैं, भाई खत्म। बट परमेश्वर जानता है आपके लिए कौन से समय पर आपको कहाँ लेकर जाना है, कौन से समय पर आपकी शादी होनी है, कौन से समय पर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आने हैं। परमेश्वर जानता है, और जब हम परमेश्वर के लिए रुकते हैं तो वहां पर आशीष आता है। हालेलुया। आपको लग रहा होगा शायद से कि देखो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, आपको देख रहे हो पर कुछ नहीं हो रहा है। वो समय नहीं आया है आपके जीवन में और आपको तब तक रुकना है। अरे मेरे फ्रेंड की शादी होगी, मुझे भी शादी करनी है, इसकी शादी होगी, मुझे भी शादी करनी है। नो, आपका समय शादी का परमेश्वर ने तय करके रखा है। आपको कब बच्चा होगा वो तय करके रखा है। किसी को और ने गाड़ी ली, मुझे भी गाड़ी लेनी है। नो कंपटीशन।
परमेश्वर के राज्य में अगर तुम कंपटीशन रखोगे अपने माइंड में, तो कभी आपके प्रतिज्ञा के देश में पहुंच नहीं पाओगे। हर एक का अलग अलग समय है, और उस समय तक आपको मेन पॉइंट क्या है, उस समय तक आपको परमेश्वर के अधीन रहना है। जस्ट बिकॉज परमेश्वर आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से चलना शुरू करें। आपको परमेश्वर अगर आपको उत्तर नहीं दे रहा है, तो आपको अपने मन से नहीं चलना है। आप गिरोगे। रिपीट, डोंट गो अगेंस्ट गॉड, यू विल फेल। आपको परमेश्वर का उत्तर आने तक रुकना है, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर से मांगते रहो। परमेश्वर मुझे बता वो ग्रीन सिग्नल कब तू देगा कि जब मैं चिल्लाऊं और यरीको की दीवार नीचे आएगी, कब मैं ये स्टेप लूं, कब मैं वो स्टेप लूं। देखो, मैंने आपको बोला था कि जब मुझे एनएससी का जब इंटरव्यू कॉल आया था, तो मैंने क्या बोला, मैं प्रेयर करने बैठी थी और परमेश्वर ने उस समय मुझे बोला कि अब तू तेरा जीमेल चेक कर। वो समय उस वक्त आया था, 2 दिन पहले मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, पर तब समय नहीं आया था। जब समय आया, परमेश्वर ने कहा अब तू चेक कर। आपको आपका समय आने तक इंतजार करना है, चाहे वो कितना भी समय लग जाए। और मैं आपको बोल रही हूँ, जब तक आपका समय नहीं आता है, कोई भी मूर्खता भरी चीजें मत करो। सिर्फ वहीं पे रहो जहां पे आपको रहना है। जो परमेश्वर ने आपको बोला है वहीं पे खड़े रहो। आप अपने मन से कुछ करने के लिए मत जाओ। अगर परमेश्वर ने आपको बोला, कुछ लोग कैसे होते हैं पता है यार, उनको कैसे होता है, उनके समय पे कुछ नहीं हुआ ना, दे विल ट्राई टू डू समथिंग एल्स। अरे ये इंटरव्यू कॉल परमेश्वर तुझे ये कंपनी के लिए नहीं बोल रहा है, वहां पर मत जा। तुमको जॉब नहीं मिल रहा है, तुम्हारे घर से तुमको प्रेशर आ रहा है, तू घर पे, इसलिए अगर परमेश्वर नहीं भी बोल रहा है, तो भी वो कोई भी कंपनी का इंटरव्यू दे के आता है, और फिर वहां पर क्या होता है, वो फेल होता है। क्यों फेल होता है? परमेश्वर ने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा। परमेश्वर ने नहीं भेजा है तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए। इसलिए क्या करना है, वेट करो परमेश्वर का फाइनल सिग्नल आने के लिए। और जब वो फाइनल सिग्नल आएगा, तब चिल्लाओ, वो दीवार गिरेगी। तब वो मैसेज करो, तब बात करो, तब एक्शन लो, तब वो दीवार गिरेगी। हालेलुया। एक चीज मुझे आपको बोलनी है कि कई बार हम थक जाते हैं। मैं पूरा मुझे आपके साथ में सहमत हूँ कि कई बार हमसे नहीं होता है लेने के लिए, कई बार हम थक जाते हैं। और तो आप मुझे बोल सकते हैं, शमा तुझे क्या पता हम लोग कौन सी चीज से गुजर रहे हैं, हमारा तकलीफ हम जानते हैं। तू सिर्फ बोलती है रुकने के लिए, पर हमको पता है ना हमारे घर में कितना पॉलिटिक्स चल रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मेरे घर में पैसों की कमी है। तू शमा बोलती है, पर हमें पता है। तो मैं आपको बोलूँ, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, आपको फिर भी इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। परमेश्वर कहता है, अगर तुम्हें वेट करके तकलीफ हो रही है, अगर तुम थक गए, तो परमेश्वर का ये वचन सुनो, यशायाह 40:31, Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint। किंतु वे लोग जो यहोवा के भरोसे हैं, फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं, जैसे किसी गरुड़ के फिर से पंख उग आते हैं। ये लोग बिना विश्राम चाहे निरंतर दौड़ते रहते हैं, और ये लोग बिना थके चलते रहते हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि शमा मैं थक चुका हूँ, मुझे आगे मैं क्या करूं, मैं इस स्टेट में नहीं रह पा रहा हूं, मुझे नहीं हो रहा है, मैं आपको बोलूं फिर भी वेट करो परमेश्वर का फाइनल आंसर आने तक। और मैं आपको बोलूं, जब फाइनल ग्रीन सिग्नल परमेश्वर से आएगा, वो ग्रीन सिग्नल का झंडा परमेश्वर लहराएगा ना, ग्रीन सिग्नल, तब तुम करो बिंदास। तुम पार करने वाले हो, यरीको की दीवार कितनी भी बड़ी हो, वो नीचे आने वाली है। पर जब तक बाबा वो ग्रीन सिग्नल का झंडा नहीं दिखता है, तब तक कुछ भी स्टेप मत लो। प्लीज जहां पर हो वहीं पर रहो। समझ में आ रहा है? नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में जाओगे। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर से भरना है। उसकी उपस्थिति में आप बैठोगे, आपकी थकान निकल जाएगी। आप थकते क्यों हो? क्योंकि आप अपने बल से काम करने की कोशिश करते हो, आप अपने मन से काम करने की कोशिश करते हो, अपने शरीर से, फ्लैश में आप काम करने की कोशिश करते हो, तो आप थक जाते हो।
जब आप परमेश्वर के साथ बैठने का टाइम लेते हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, परमेश्वर को बोलते हो परमेश्वर मुझे भर तेरे उपस्थिति से, तब आपके अंदर वो ताजगी आती है, परमेश्वर आपको अभिषेक से भरता है और आपकी थकावट निकल जाती है। परमेश्वर ने, अगर आप बोल रहे हो, अगर आप बैठे हो, सपोज मान लो आप बैठे हो, आपने बोला मैं थक गई हूँ, पर शमा ने मुझे कहा है अगर थक गए तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। मान लो अगर आप बैठे हो और आपको परमेश्वर बोलता है आने वाले 2 दिन में बहुत बड़ी चीज होने वाली है, तो आपका थकान निकल नहीं जाएगा? निकल नहीं जाएगा? किसको धन्यवाद दोगे? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर में कोई उपस्थिति में बैठे तो वो थकान निकल गई ना। हाँ, वो होने वाला है काम, है ना? अगले 2 दिन में वो चीज होने वाली है। हाँ, आप बोलोगे वाह वाह वाह, परमेश्वर कितना अच्छा बोला, अब मैं सुकून से सो सकती हूँ। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में स्पेंड करो टाइम, परमेश्वर से सुनो। जब परमेश्वर आपको ग्रीन सिग्नल देगा, प्लीज, जब वो ग्रीन सिग्नल देगा, जो आपको बोलने करने के लिए कह रहा है वो करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहां पर चांसेस ही नहीं है आप फेल हो जाओगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आपको मजा आ रहा है या बोर हो रहा है? प्लीज, हो रहा है तो भी मैं आगे जाऊंगी। ओके, हमें 5वां पॉइंट, हमें अपने, बट एनीवेज मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? यू आर लर्निंग समथिंग, यस? ओके, 5वां पॉइंट, हम अपने आप में पर्याप्त नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। वी आर नॉट सफिशिएंट इन एंड ऑफ आवरसेल्व्स, वी नीड गॉड। देखो, इजरायली लोगों ने, वापस मैं बोल रही हूँ, हम अपने आप में पर्याप्त नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। We are not sufficient in and of ourselves, we need God. इजरायली लोगों ने 1000 बार यरीको के चक्कर लगाए होते, 1000 बार तूरी फूकी होती और 1000 बार चिल्लाया होता, पर अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं होता तो क्या वो यरीको की दीवार गिरती? हमें परमेश्वर की जरूरत है। हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हर चीज में परमेश्वर की जरूरत है। ओके, आपको लगता होगा अरे यार मैं अपने आप से कर लूंगा, नहीं नहीं नहीं, आपको परमेश्वर की जरूरत है। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है लड़ाई लड़ने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए और दुनिया में एक स्थायी प्रभाव लाने के लिए। अगर आपके जीवन में आपको अच्छा इम्पैक्ट लाना है, दुनिया में एक अच्छा इम्पैक्ट, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ना है, स्थायी प्रभाव लाना है, तो आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको रोजमर्रा की जो आपके साथ लड़ाई होती है उसमें जीतना है, आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। आपको शादी करनी है, परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। आपको बच्चा चाहिए, परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। आपको जॉब लेना है, परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। हर क्षेत्र में आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। हमें परमेश्वर की जरूरत हमारे फ्रेंडशिप में भी चाहिए, हमारे बिजनेस में भी चाहिए, हमारे शादी में भी चाहिए, हमारे फैमिली में भी चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम विपरीत सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम अपने आप से कर लेंगे, हम बुद्धिमान हैं, मैं स्टडी करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा और फिर मुझे ये मिल जाएगा। हम अपने आप में पर्याप्त नहीं है, हम अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। तुम पढ़ाई भले ही कर लोगे, पर अगर तुम्हारे पास अनुग्रह नहीं होगा, तुम एग्जाम के हॉल तक भी पहुंच नहीं पाओगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। और ये हमें कहानी ये सिखाती है कि हम अपने आप से सब लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम अपने आप से सब कुछ नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की हर क्षेत्र में जरूरत है। हालेलुया। We want God to be part of our lives in each and every area of our lives. हमें परमेश्वर की जरूरत हर एक क्षेत्र में है। कोई भी क्षेत्र हम परमेश्वर के अलावा अगर छोड़ेंगे ना, तो वहां पर हम मार खाएंगे, हम फेल होंगे। पर जब हमारे साथ परमेश्वर है ना, मैं आपको बोल रही हूँ, बिंदास रहो, बिंदास रहो। आप 6 पे 6 मारोगे परमेश्वर अगर आपके साथ है तो। आई एम टेलिंग यू, पहला बॉल 6, दूसरा बॉल 6, तीसरा बॉल 6,
गूगली भी डालेगा तो भी 6। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी मैं समझाने वाली नहीं हूँ, बिकॉज मैंने जोक मार दिया है। क्रिकेट समझो फिर समझेगा। ओके, मेरा बोलना यह है कि परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो, आप असंभव को संभव कर सकते हो। हालेलुया। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, परमेश्वर में आज्ञाकारिता मायने रखती है। परमेश्वर में आज्ञाकारिता मायने रखती है। ओबीडियंस इन गॉड मैटर्स। ओबीडियंस इन गॉड मैटर्स। अगर इजरायली लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी होती तो यरीको की दीवार नहीं गिरती। इजरायली लोग हार जाते और उन्हें प्रतिज्ञा के देश से जबरन बाहर निकाला जाता। उनकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के लिए मायने रखती थी। देखो, अगर इजरायली लोगों ने परमेश्वर के प्लान पर चले नहीं होते तो क्या होता, वो हार जाते और उनको वहां के कनान देश के लोगों ने जबरन बाहर निकाला होता और वो वापस मिस्र जाते। इसीलिए उनका जो ओबीडियंस था, उनका जो आज्ञाकारिता थी कि परमेश्वर के पीछे चलना ही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में आपको कुछ बोल रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ क्लियर डायरेक्शंस दे रहा है, तो आपको उसके डायरेक्शंस पर चलना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? आप बिना डायरेक्शंस के नहीं चल सकते। आपको डायरेक्शंस पर चलना जरूरी है। देखो, कई बार परमेश्वर आपको ऐसी चीजें करने के लिए कहेगा जो आपके जीवन में लॉजिक नहीं लाएगी। लॉजिक मतलब आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते हो। मतलब आप बोलोगे, अरे सोचो, परमेश्वर उनको बोल रहा है कि भाई 6 दिन राउंड मारो, 7वें दिन 7 राउंड मारो, फिर चिल्लाओ और यरीको की दीवार नीचे आएगी। ये कुछ हमारे माइंड को रीजन होता है क्या? ये हमारे माइंड को कुछ अच्छा लगता है क्या? ये चक्कर लगाने से क्या नीचे आएगी दीवार? पर वो एक्चुअली हुआ। कई बार परमेश्वर आपको ऐसी चीजें करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें कोई आप तर्क वितर्क नहीं लगा सकते। कई बार यीशु ने कैसे चंगाई की थी? यीशु ने थूका था, वो मड लिया था, मट्टी ली थी और आंख में लगाया था और वो अंधा आदमी देखना शुरू किया। उसमें कुछ लॉजिक था। आजकल के पास्टर थूकने लगे तो उनके चर्च में कोई नहीं आएगा। बोलेगा ये हमारा पास्टर थूकता है। कुछ लॉजिक है? सब लोग हंस रहे हैं। समझ में आ रहा है? Sometimes you will not find logic at all in God's plan, but still you want to keep going. जो परमेश्वर, कई बार आपको कुछ लॉजिक नहीं दिखेगा, अरे क्या परमेश्वर तू मुझे करने को बोल रहा है, बट स्टिल बी ओबीडियंट टू गॉड। नहीं समझ में आ रहा है परमेश्वर के प्लान्स, कोई बात नहीं, फिर भी आज्ञाकारी बने रहो। यहोशू ने क्या किया? समझ में तो उसके भी नहीं आ रहा होगा, 6 राउंड मारो, 7 राउंड मारो, अपने आप दीवार कैसे गिरेगी? पर उसने बोला, भाई मैं कुछ चांस नहीं लेने वाला हूँ। मूसा के टाइम पे यीशु परमेश्वर था, मेरे टाइम पे भी अगर मुझे परमेश्वर का साथ देखना है तो मुझे परमेश्वर के अधीन रहना पड़ेगा। अगर मैं जो परमेश्वर ने बोला है भाई 1 राउंड तो दिन में 1 राउंड, 7वें दिन 7 राउंड तो मैं 7 राउंड मारूंगा, ना कम ना ज्यादा, और मैं चिल्लाऊंगा। और जैसे उसने जो सटीक परमेश्वर ने जो प्लान दिया था, स्टेप 1 ये करो, स्टेप 2 ये करो, तीसरे दिन ये करो, चौथे दिन ये करो, जब उसने वो किया, हाल एंड में जाकर वो प्रतिज्ञा के देश में एंट्री कर पाया, वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा और इतनी बड़ी जीत उसने हासिल कर ली। हालेलुया। यरीको की दीवार हमारे लिए एक बड़ा ये है यार, इतनी बड़ी दीवार, इतना लंबा दीवार। आपको पता है, बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि वो दीवार इतनी चौड़ी थी ना, 14 फीट चौड़ी थी। उसके ऊपर रथ जाते थे, रथ, घोड़ों के रथ फिर घूमते थे उसके ऊपर। और वो दीवार चिल्ला के नीचे आएगी, वो दीवार राउंड मार के नीचे आएगी। सोचो लॉजिक बनता है? नहीं। बट कई बार परमेश्वर आपको इलॉजिकल चीजें करने को कहेगा और आपको करनी है। अगर आपको सक्सेस पानी है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको यश देखना है, आपको देखना है कि यस मैं जीतूंगा, आपको परमेश्वर ने दिया हुआ प्लान को फॉलो करना है, आप जीत जाओगे। मैगी अच्छी बनेगी जब आप इंग्रेडिएंट्स राइट डालोगे और कितनी मात्रा में डालोगे। ज्यादा डालोगे तो टेस्ट नहीं आएगी, जितना बोला है उतना डालो, तब मैगी अच्छी बनेगी। हालेलुया।
वैसे यह आज के विश्वासियों के लिए भी, हम सबके लिए आज एक लेसन क्या हमें सीखना है कि हमें अपने मन से नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है और उसके अधीन रहना है। ये चीज़ें आपके जीवन में फर्क लाएगी। अगर आपको लग रहा है ना आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं दुखी हूँ, मैं कष्ट में हूँ, आप परमेश्वर से 2 मिनट के लिए पूछो कि परमेश्वर क्या मैं तेरे वचन पर चल रहा हूँ। कई बार, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, पर कई बार ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर से पूछो क्या मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं तेरी योजना के अनुसार चल रही हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आप परमेश्वर के विपरीत चल रहे हो इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जब आप परमेश्वर के प्लान्स के अनुसार चलोगे, प्रॉब्लम्स नहीं होगे। जो प्रॉब्लम्स भी आपको लगेगी ना वो भी दूर हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, मेरे आजू बाजू में विप्रो था, TCS था, डेटामैटिक्स था, बड़े बड़े कंपनी से लोग आए थे और मेरा कंपनी इतना छोटा कंपनी, नाम लेने को भी मुझे शर्म आती है। अभी वो कंपनी भी है नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है कंपनी का, पर वो कंपनी में से मैं आई और बाकी लोगों को हटा दिया। और आपको पता है, जब मैंने पूछा, आपको सब एक बहुत अचंभित करने वाली बात मैं बोलती हूँ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। जब परमेश्वर को मुझे आगे लेकर जाना था, बाकी के लोगों के CV गायब हो गए। वो HR आके बोल रही है, ये लोग बोल रहे हैं हमारा नंबर कब आया, वो HR आके मुझे बोल रहे हैं यू गो फॉर द सेकेंड राउंड, वी आर सर्चिंग फॉर देयर CV। हम लोग इनके CV ढूंढ रहे हैं, इनके CV ही नहीं मिल रहे थे, अचानक से गायब हो गए उनके CV। मैं बोल रही थी ना, TCS, डेटामैटिक्स, विप्रो, भाई परमेश्वर बोल रहे तू जितने शैतान ला रहे हैं एक बड़े बड़े लोगों को, मैं बोल रही हूँ इनके सामने तो मैं टिक भी नहीं पाऊंगी। परमेश्वर बोल रहा है सब लोग चले जाएंगे, तू आगे जाएगी, तुझे वो जॉब मिलेगा। वो हटा देगा सबको। जो मार्ग आपको टेढ़े मेढ़े लग रहा है ना, वो सीधा कर देगा आपके लिए। जो रास्ता आपको लग रहा है ना, वो कभी खुलेगा नहीं आपके लिए। वो समुंदर से रास्ता बनाएगा। मेरे लिए समुंदर से रास्ता बनाया भाई, तुम्हारे लिए भी बनाएगा। सिर्फ क्या करना है, परमेश्वर के अधीन रहो। परमेश्वर अगर आपको बोल रहा है ना कि भाई ये कंपनी में तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो उस कंपनी में ही इंटरव्यू देने के लिए जाओ। अपना दिमाग लगा के इधर उधर मत भटको। आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। जहां पे परमेश्वर बोल रहा है क्षमा तुझे NSE जाना है, मैंने NSE गई और मुझे मिल गया। आपको जहां पर परमेश्वर बोल रहा है, जिस इंटरव्यू में जाने को बोल रहा है, वहां पर जाओ। वहां पर ही तुम्हारा आशीष है, वहीं पर तुम्हें आशीष मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? लूक 11:28, बट ही सेड मोर देन दैट ब्लेस्ड आर दोज हु हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड कीप इट। इस पर उसने कहा, लूका 11:28, लूक 11:28, इस पर उसने कहा धन्य तो बालिक वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। मेन अपना आपका सब गोल कहाँ पे आ जाता है? परमेश्वर का सुनो। आप 6 मारने ही वाले हो, आपको 6 मारने से कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। लास्ट पॉइंट, परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। What God promises, He will fulfill। परमेश्वर ने इजरायली लोगों से वादा किया था कि वो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएगा, और यरीको की दीवार गिरना एक बड़ा संकेत हम सबके लिए है, उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है, कि परमेश्वर ने जो कहा था वो पूरा किया। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों को जो भविष्यवाणी दी थी कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाऊंगा, वो भविष्यवाणी अब्राहम के समय पर दी थी, और वो भविष्यवाणी पूरी कब हुई? अब्राहम के 4थी पीढ़ी उस कनान देश में पहुंची। तो भविष्यवाणी जब दी गई और भविष्यवाणी पूरी हुई, उसमें बहुत समय बीत गया था। पर मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको कोई परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी है, कोई दर्शन दिया है, कोई विजन दिया है, कोई कुछ तो आपको परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है, तो वो पूरा होने वाला है। अगर उसमें टाइम भी जाएगा तो जाने दो, उस टाइम में भी विश्वासु बने रहो, और परमेश्वर अपने प्रॉमिस को पूरा करने वाला है। हालेलुया।
चाहे कितना भी समय बीत जाए, परमेश्वर हमेशा अपने वादे को पूरा करेगा। हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर अपने वादों के प्रति विश्वास योग्य है, और हमें धीरज और शांति बनाए रखनी है जब तक हमारा वादा पूरा नहीं होता है। तब तक हमें 3 चीजों की जरूरत है। सी बाइबल कितना इजीली कहता है, बाय फेथ एंड पेशेंस यू विल इनहेरिट द प्रॉमिस लैंड। हाँ, आपको विश्वास की जरूरत है और आपको धीरज की जरूरत है। और मैं और एक चीज ऐड कर रही हूँ, आपको शांति की भी जरूरत है। कई बार विश्वास और धीरज होता है, शांति नहीं होती है। तो विश्वास, धीरज और शांति रखो, यू विल एंटर योर प्रॉमिस लैंड। ओके, आप सच में आपके प्रतिज्ञा के देश में पहुंचोगे। ओके, एंड सी गॉड, आप जितने उतावले हो रहे हो ना, उससे ज्यादा परमेश्वर उतावला है। ओके, परमेश्वर देखना चाहता है कि मुझे शारन की शादी होते हुए देखनी है, मुझे शमा की शादी होते हुए देखनी है, मुझे कीर्ति की शादी होते हुए देखनी है, बट वो अपने समय पर काम कर रहा है, राइट? एंड जब वो होगा ना, इतना ग्रैंड होगा, इतना बड़ा होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। आमेन। So in all things God works for good to those who love him and who have been called according to his purpose. Okay, उत्पत्ति 17:8 में आपको जानबूझ के ये वचन दिखा रही हूँ क्योंकि कितना टाइम चला गया था, देखो, वो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए, फिर भी परमेश्वर ने पूरा किया। उत्पत्ति 17:8, और मैं यह प्रदेश तुमको और तुम्हारे, जेनेसिस 17:8, और मैं यह प्रदेश तुमको और तुम्हारे सभी वंशज को दूंगा। मैं वह प्रदेश तुम्हें दूंगा जिससे होकर तुम यात्रा कर रहे हो। मैं तुम्हें कनान प्रदेश दूंगा। मैं तुम्हें यह प्रदेश सदा के लिए दूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। ये कब दिए थी भविष्यवाणी? अब्राहम को। कौन सी पीढ़ी अब्राहम की पहुंची? 4थी पीढ़ी। अब मैं ये नहीं बोल रही कि तुमको 4थी पीढ़ी तक रुकना है। ये बोलेगी क्षमा क्या यार, 2023 की पहली भविष्यवाणी, ये मत बोल कि मुझे इतने रुकना है। नहीं, तुम्हें इतना नहीं रुकना पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा। यही पीढ़ी में तुम्हारा हो जाएगा। So, विश्वास रखो, धीरज रखो और शांति रखो। यू आर गोइंग टू लव इट, यू आर गोइंग टू लव इट। तो परमेश्वर जो आपके लिए करने वाला है ना, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। वो बड़ा करने वाला है, इट्स गोइंग टू बी बिग, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एंड इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। यू विल जस्ट एंजॉय। अब जब मैं आपको बोलूँ, आपने अभी तक ना परमेश्वर के प्रतिज्ञा के देश में, अभी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी की है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, पर मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप परमेश्वर के अधीन चलकर, जब परमेश्वर को जो चाहिए वो करते हो ना, वो जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद दूसरी कहीं पर भी नहीं मिलता है। सो मैं आपको एक ही 2023 का पहला वचन मुझे आपको ये बोलना है कि आप इस साल प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने वाले हो। पहुंचने तक विश्वास, धीरज और शांति बनाए रखो और आप परमेश्वर ने दिए हुए प्लान के अनुसार चलते रहो। जो भी उसने प्लान बताया, जो भी वो आपको बोल रहा है करने के लिए, वो करो। आप सक्सेसफुल होंगे, आप प्रतिज्ञा के देश में जरूर पहुंचोगे। आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक को। परमेश्वर, जो लोग ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर प्रभु। परमेश्वर, जो भी तू उनसे कह रहा है इस साल में जो करने के लिए, परमेश्वर उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे वो चीज़ करने के लिए प्रभु, ताकि वो हार कर पीछे नहीं जाएंगे। असंभव या अनपेक्षित है इसलिए हार कर पीछे नहीं जाएंगे, पर वो निडर होके वो स्टेप लेंगे और अपना कदम बढ़ाएंगे प्रभु परमेश्वर। और तूने कहा है प्रभु, जैसे यहोशू ने कदम बढ़ाए, तूने यरीको की दीवार गिराई। हम विश्वास करते हैं कि जब हम तूने बोले हुए कदम पर चलेंगे, हमारे भी जीवन के यरीको की दीवार गिरेंगे और हम हमारे प्रतिज्ञा के देश में पहुंचेंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं। जो लोग भी ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, अनुग्रह दे, अभिषेक से भर, ताकि वो सही स्टेप्स ले सके जो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए लेने हैं प्रभु। डर उनके अंदर आने ना पाए, निराशा उनके अंदर आने ना पाए। परमेश्वर उन्हें ताकत दे, बल से भर और उन्हें मदद कर वो सही स्टेप्स लेने के लिए, ताकि वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाए प्रभु और तुझे महिमा मिले प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।